से गाजा पर इजरायली हमले का सिलसिला लगातार जारी है। इजरायल के हमले में गाजा में 40 जंबाहक। बाइडन ने गाजा में जंगबंदी के लिए दिए शर्त। इजरायल हमास पर सीरिया में बागियों की मदद का इल्जाम है। लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है इजरायल। लेबनान ने आलमी बरीदारी से की है मुदाखलत की अपील। आपको बता दें कि एक फिलिस्तीनी के फायरिंग में 8 इजरायली जख्मी हो चुके हैं। गाजा में इजरायली फौज के ताजा हमलों में 40 लोग मारे गए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग गाजा के वस्त में वाक़े नुसरत कैंप इलाके में मारे गए हैं। इन्हें मिलाकर इजरायल के हमलों में गाजा में अभी तक तकरीबन 44,300 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि वेस्ट बैंक में एप्रिल कस्बे के नजदीक इजरायली लोगों को ले जा रही बस पर एक फिलिस्तीनी की फायरिंग करने से 8 इजरायली जख्मी हुए हैं। घायलों में से 3 की स्थिति फिलहाल काफी नाजुक बनी हुई है। इस बीच अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि अब गाजा में जंगबंदी की जरूरत है। उन्होंने इजरायल और हमास से सरगर्मियों में कमी लाने और टकराव टालने की अपील भी की। बाइडन ने गाजा में जंगबंदी के लिए नई कोशिश के इशारे भी दिए हैं। लेबनान में 27 नवंबर से जंगबंदी नाफिज हो चुकी है, लेकिन इजरायली फौज की तरफ से लगातार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की खबरें सामने आ रही हैं। सीरिया के दूसरे बड़े शहर अलेप्पो में बागियों और सरकारी फौज में लड़ाई लगातार देखने को मिल रही है। ये लड़ाई शहर में 2 कार बम धमाके के बाद शुरू हुई। लड़ाई में कई रॉकेट्स अलेप्पो यूनिवर्सिटी परिसर में गिर गए, जिनमें से 2 स्टूडेंट समेत 4 लोग मारे गए हैं। आपको बता दें कि शहर की सरहद से सटे कई यहाँ पर अपनगरीय इलाके और गांव बागियों के कब्जे में हैं और वहां पर हमेशा टकराव की स्थिति बनी हुई है। ईरान ने ताजा हमले के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि इन्हीं की हिमायत से बागी फिर से लड़ाई के लिए तैयार हुए हैं। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शौकत, भारतीय मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। आपने सलाम टीवी को अपना कीमती वक्त दिया। चर्चा की शुरुआत शौकत जी आपसे ही करते हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि इजरायल और हमास में तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही है और इसका फुल स्टॉप सर नजर नहीं आ रहा। देखिए, इजराइल और हमास का मामला ये है कि हमास के ऊपर रोजाना जो है बम्बार्डमेंट हो रहा है और रोजाना लोग मारे जा रहे हैं, और 14 महीने हो गए। ये जो अमेरिका और तमाम लोग पीस की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं। दरहकीकत जो जेनोसाइड हो रहा है गाजा में, वो इसीलिए हो रहा है कि उसके पीछे जो है पूरी तरीके से अमेरिका है। आप उधर देखिए कि लेबनान के बॉर्डर पर भी अमेरिका ने एक तरफ वहां पर हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर कराया, उसके बाद भी इजरायली फौजें जो हैं वो लेबनान के ऊपर अटैक कर रही हैं। तो ये पूरी तरीके से गजा को, वेस्ट बैंक को कब्जा करने का एक खेल है, और ये जो गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल है वो चल रहा है। और इसी का नतीजा है कि जो आप सीरिया के अंदर देख रहे हैं कि वो तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अलकायदा से टूट कर निकली थी, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका, इजराइल और टर्की की मदद से। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो सीरिया में देखा जा रहा है वो साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट नहीं है। सीरिया को गिराना, सीरिया जो है ग्रेटर इजराइल बनने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द सीरिया है। सबसे पहले 10-12 साल से कोशिश यही की गई कि अगर सीरिया को हम खत्म कर देंगे तो हम गजा पर आसानी से कब्जा कर लेंगे, क्योंकि सीरिया वो सप्लाई लाइन है कि जिस सप्लाई लाइन से हमास को भी हथियार पहुंच रहे हैं, हिजबुल्लाह को भी हथियार पहुंच रहे हैं, हौती को भी हथियार पहुंच रहे हैं, और सीरिया की गोलान हाइट्स के ऊपर पूरी तरीके से इजराइल ने कब्जा कर रखा है। तो सीरिया की गवर्नमेंट को गिराने का जो खेल है कोई आज से नहीं, 12 साल से इसीलिए चल रहा है ताकि वो ग्रेटर इजराइल बना सकें और फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा कर सकें। आज अगर सीरिया को कट कर दिया जाए तो हमास की, हिजबुल्लाह की, हौती की, सबकी सप्लाई लाइन कट जाएगी। तो ये पूरा गेम जो है टर्की और आपके इजराइल और अमेरिका,
ये सब मिलके खेल रहे हैं। और 11-12 साल पहले तो बहुत से अरब ममालिक भी थे जिन्होंने आईसिस को और क्या नाम है दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के 82 मुल्कों के टेररिस्ट को ट्रेन करके बशर असद की गवर्नमेंट को गिराने के लिए भेजा था। और वही असल में उसका सीरिया की लड़ाई का बुनियादी मकसद ये है कि सीरिया से अगर सप्लाई लाइन काट दी जाएगी तो हम बहुत आसानी से फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे।